बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो साल भर आपसे असम्बली के अंदर गुफ्तगू होती रहती है। शायद आज भी कुछ उनमें से वही बातें रिपीट हों, लेकिन ये मौका ऐसा मौका होता है कि जिस पे की हुई बातें इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। सेकेंड ईयर की क्लास के जिनकी आज अलविदाई पार्टी है, आप लोगों ने इसके बाद आप में से कुछ लोग हायर क्लासेस में एडमिशन लेंगे, कुछ लोग सर्विसेज या जॉब्स में जाएंगे, कुछ लोग शायद बिज़नेस करें, दुकानदारी करें या कोई और अमली ज़िंदगी के अंदर पेशा अपनाएं। तो इस दौरान आपने मेरी ये बातें याद रखनी है जो मैं करने चला हूँ, कि शायद आपसे इस तरह की गुफ्तगू कहीं आपको सुनने में ना मिले। आप बच्चे अगर थोड़ा सा अपने पीछे की तरफ नज़र दौड़ाएं कि जब आपने नर्सरी क्लास में दाखिला लिया था तो शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो, कुछ चीज़ें याद होंगी, कुछ नहीं होंगी। प्राइमरी क्लासेस, फिर मिडिल क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस और फिर हायर सेकेंडरी क्लासेस, और आज आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करके यहाँ से फ़ारिग हो रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये पिछली ज़िंदगी आपको एक ख्वाब नज़र आएगी, और इसके बाद आप किसी कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जॉब्स में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे या अमली ज़िंदगी में जाएंगे, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट की ज़िंदगी आ जाती है, और रिटायरमेंट के बाद फिर एक और रिटायरमेंट की ज़िंदगी है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जब ये ख्वाब ख़त्म हो जाएगा, ये इस वक्त हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये एक ख्वाब है। जिस तरह आप बच्चों ने कई दफ़ा देखा होगा कि रात को बंदा ख्वाब देखता है, कई सुहाने होते हैं और कई डरावने भी होते हैं। तो सुहाने ख्वाब बंदा कहता है कि ये काश कि ये हकीकत बन जाती, और डरावने ख्वाब के बाद इंसान ये सोचता है कि शुक्र है कि ये ख्वाब था। तो ये इंसानी ज़िंदगी ये ख्वाब है। ये आँख कब खुलेगी? जब दुनिया में लोग कहेंगे कि इसकी आँख बंद हो गई। असल में आपकी आँख खुलेगी उस वक्त जब दुनिया में आपकी आँख बंद होगी। तो इसलिए एक तो मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि आप बच्चों ने इस ज़िंदगी को ख्वाब समझना है। ये हकीकी ज़िंदगी नहीं है, ये ख्वाब है जिसने ख़त्म हो जाना है। और कल जब आपकी आँख खुलेगी तो क़यामत का दिन होगा और वहाँ हिसाब किताब होगा। ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं इसमें से एक एक लम्हे का हिसाब होगा। इसलिए पहली नसीहत तो मेरी ये है कि इस ज़िंदगी को हकीकी ज़िंदगी मत समझिए, ये ख्वाब समझिए। किसी वक्त भी आपकी आँख खुल सकती है और आपका ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और बहुत सारे लोग के जो हादसात में मर जाते हैं, जो अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी कि अचानक आँख खुल जाती है। इसलिए मैं आप बच्चों और असातिज़ा इकराम से भी यही कहूँगा कि हम सारे लोगों ने इस ख्वाब वाली ज़िंदगी से हकीकत वाली ज़िंदगी में जाना है और उसके लिए तैयारी करनी है। इसलिए ये ज़िंदगी आप इस तरह गुजारें कि इसका एक एक लम्हा आपका मनसूबाबंदी के तहत गुज़रे। मनसूबाबंदी के साथ जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है और इसमें कुछ काम कर जाइए। अपनी ज़िंदगी
नज़्म व ज़ब्त के तहत गुजारिए, डिसिप्लिन के तहत गुजारिए। ये नहीं कि जब सुबह आँख खुल जाए तो ठीक है, कोई पता नहीं है किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम कौन सा काम करना है। ये कोई ज़िंदगी है? दूसरी नसीहत मेरी ये है कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत कीजिए, इसको मनसूबाबंदी के साथ गुजारिए, इसको डिसिप्लिन के साथ गुजारिए, नज़्म व ज़ब्त के साथ गुजारिए। आपको पता हो मैंने सुबह किस टाइम उठना है, आप मोबाइल पे अलार्म लगा के सोएं कि मैंने फ़लाँ वक्त उठना है। ये नहीं कि जिस टाइम आँख खुल गई फिर आपको पता हो कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं। आपको पता हो कि मैंने अज़ान के बाद मैंने मस्जिद जाना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी हैं, और रात को मैंने जल्दी सोना है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन बाद सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठो। तो ज़िंदगी आपकी मनसूबाबंदी के तहत गुज़रे, नज़्म व ज़ब्त के साथ गुज़रे। और इससे अगली बात, मेहनत, हार्ड वर्क, ज़िंदगी मेहनत वाली ज़िंदगी बनाएं, मुशक्क़त वाली ज़िंदगी बनाएं। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी। जो लोग आज से पहले चले गए, आपका क्या ख्याल है वो दोबारा आ सकते हैं इस दुनिया में? नहीं आ सकते। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मेहनत कीजिए, मुशक्क़त कीजिए, और ये नहीं कि सुस्ती और गफलत वाली ज़िंदगी गुजारें, मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारें। अगली बात, ऑनेस्टी, दयानतदारी। ये लफ्ज़ मैं जो बोल रहा हूँ इस पे ज़रा गौर करें। दयानतदारी और ऑनेस्टी। अभी आप बच्चे हैं, अभी आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि इसमें शायद सोच विचार कम है, लेकिन जूं आप अमली ज़िंदगी में जाएंगे आपको इन बातों से वास्ता पड़ेगा। आप सर्विस में जाते हैं, आप किसी दुकान पर हैं, किसी बिज़नेस के अंदर हैं, आपके स्पुर्द कोई आदमी कोई कुछ अमानतें करते हैं, पैसे आपके पास हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपने उस अमानत के अंदर ख़यानत नहीं करनी। आप जॉब में हैं, अपनी जॉब, अपनी सर्विस, अपनी मुलाजमत, कोई आदमी दयानतदारी करता है या नहीं, आपने ऑनेस्टली दयानतदारी के साथ काम करना है। इंसानों के लिए काम नहीं करना है, अपनी आखिरत के लिए करना है। इसलिए कि हमें हमारे दीन ने ऑनेस्टी सिखाई है, दयानतदारी सिखाई है। इसलिए लोग आपकी दयानतदारी और ऑनेस्टी की गवाही दें, इस तरह की ज़िंदगी गुजारें कि ये आदमी किसी 1 रुपए की बददयानती नहीं कर सकता। इस बच्चे के पास लाखों रुपए अगर रख दिए जाएं, इस नौजवान के पास लाखों रुपए अगर इसको दे दिए जाएं और हिसाब किताब भी ना लिया जाए, तब भी ये 1 रुपए की बददयानती नहीं करेगा। कल आप जॉब्स में जाएंगे, आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। आप अल्लाह करे कि आप में से लोग अफसर बन जाएं, किसी बड़े ओहदे पर चले जाएं। लोग रिश्वत देते हैं, लोग पैसे देते हैं। अब कई दफ़ा हमारे यहाँ कई मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती होती है तो बहुत सारे लोग पैसों की पेशकशें करते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, लाख ले लें, 2 लाख ले लें, 2.5 लाख ले लें, जो पैसे कहते हैं ले लें, हमारे बच्चे को भर्ती कर लें। बददयानती है अगर आप पैसे लेकर लोगों को भर्ती करते हैं, बददयानती है। मत लें। जो इख्तियार आपको अल्लाह देता है उस इख्तियार को दयानतदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि दयानतदारी वाली ज़िंदगी गुजारनी है। जहाँ कहीं जाएं, लोग आपकी दयानतदारी की गवाही दें कि ये दयानतदार आदमी है, ये ऑनेस्ट आदमी है,
ये दयानतदार मुलाजिम है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें, ये सिफ़ात पैदा करें, मनसूबाबंदी, नज़्म व ज़ब्त, मेहनत, दयानतदारी, और जहाँ कहीं रहें ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि लोग आपको याद रखें। 1997 के अंदर हमने ये इदारा बनाया था। आज मुझे चंद बच्चे और चंद असातिज़ा याद है। वैसे तो हज़ारों की तादाद में बच्चे आए और गए, सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा आए और गए, लेकिन चंद बच्चे और चंद असातिज़ा इकराम मुझे आज भी याद हैं और याद रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मिसालें कायम की हैं, नज़्म व ज़ब्त की मिसालें, मेहनत की मिसालें, दयानतदारी की मिसालें, मनसूबाबंदी की मिसालें। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप बच्चे ऐसी ज़िंदगी गुजारें, जहाँ कहीं रहें अपनी यादें छोड़ के जाएं, और अच्छी यादें छोड़ के जाएं, लोग आपको याद रखें। और ये दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको याद रखें कि कोई इंसान यहाँ से गया है, और फिर अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी हो। इस हाल में उस हकीकी ज़िंदगी में कदम रखें कि अपना रब हमसे राज़ी हो, कि जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, इस बात को गौर से सुन लें कि बात मैंने यहाँ से आगाज़ किया था कि ये ज़िंदगी ख्वाब है। आप पीछे नज़र दौड़ाएं, आप पैदा हुए थे, बहुत छोटे से बच्चे थे, आपने बैठना शुरू किया, चलना शुरू किया, स्कूल आए, कॉलेज आए, कल आप जॉब्स करेंगे, रिटायर हो जाएंगे और अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। वो हकीकी ज़िंदगी, उसमें हम पहुंच जाएंगे। उस ज़िंदगी के लिए तैयारी करनी है। ये ज़िंदगी, गफलत वाली ज़िंदगी मत गुजारें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये बातें अगर आप याद रखें तो ये थोड़ी नहीं है याद रखने के लिए कि बस इस ज़िंदगी को ख्वाब समझना है और हकीकी ज़िंदगी के लिए तैयारी समझना है, और जो बातें मैंने बताई हैं इनके मुताबिक इस ज़िंदगी को गुजारना है। बाकी अगर आपके इस स्टे के दौरान इस इदारे के अंदर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं तहे दिल से आप बच्चों से माज़रत ख़्वाह हूँ। असातिज़ा इकराम भी जो बैठे हैं, अगर किसी की कभी जानबूझकर मैं कभी दिल आज़ारी नहीं करता, यहाँ तक कि मैं छोटे बच्चों का भी ख्याल रखता हूँ, अपने नर्सरी क्लास के बच्चों का भी ख्याल करता हूँ कि इनकी दिल आज़ारी ना हो। असातिज़ा इकराम से भी मैं कहता हूँ कि इंसान ज़्यादा कीमती है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसकी कदर कीजिए। मैं ख़ुद भी कदर करता हूँ। कभी कोई सख्त बात की हो मैंने, कभी आपको डांट डपट आपकी की हो, कभी आपको पनिश किया हो, सज़ा दी हो, तो वो आप बच्चे समझ लें कि वो ऐसे ही है कि जैसे एक वालिद अपने बच्चे को डांटता है या सज़ा देता है, या किसी मामले में मैंने सख्ती की होगी, कोई सख्त बात की होगी, तो वो आपके भले के लिए, इदारे के भले के लिए, या किसी मजबूरी के तहत मैंने की होगी, वरना मेरा दिल नहीं करता। आप बच्चे मेरे लिए औलाद की तरह हैं, अपने हकीकी बच्चों की तरह हैं, और मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान के अंदर कामयाब करे और आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे कि जो ज़िंदगी लोगों के लिए मिसाल बने, जो ज़िंदगी आपकी आखरत के लिए एक आखरत में कामयाबी का बायस बने, और कभी भी आप किसी मैदान के अंदर नाकाम ना हों। और याद रखें कि असातिज़ा की दुआएं, अपने वालिदैन की दुआएं, ये वो चीज़ है कि जो आपको शायद इस उम्र में जिसका एहसास ना हो, ये जूँ जूँ इंसान को ठोकरें लगती हैं, इंसान को एक एक बात याद आती है। तो इसलिए मैं आपके लिए दिल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी से हमकिनार करे। मैंने कई दफ़ा असम्बली के अंदर बताया कि मेरे सामने ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो
जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ और बड़े बड़े ओहदे, लेकिन असातिज़ा और वालिदैन के नाफरमान, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी में ज़लील व ख्वार कर दिया, ज़लील व रुस्वा कर दिया। तो इसलिए हमेशा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, इस बात को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह की ज़ात हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।